हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ममता राजभर और मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करा रही हूँ। हमारा पहला सिलेबस इंडियन हिस्ट्री पे चल रहा है। हमने ऑलरेडी 6 टॉपिक्स में मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं चेक किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल और मैंने उसका प्लेलिस्ट भी बनाया है, अब वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। और हमारा आज का 7वां टॉपिक है और ये सिर्फ 3 टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं ट्राई करूँगी कि जल्द से जल्द हमारा सिलेबस कंप्लीट हो और फिर मैं आपको प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊँगी। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी चीज़ के लिए आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए हम पहले अपना टॉपिक 7 कंप्लीट करते हैं, जो कि है सल्तनत काल। हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने इसे अपने हैंड रिटन से ही मैंने लिखा है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं मैंने उसी टाइप के ही मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। और प्रश्न मतलब क्वेश्चंस है, पॉइंट्स हैं। और आप क्या है, जैसे अगर आप पॉइंट्स अगर आप याद करेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी याद रहेंगी। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे कंटेंट दूं, अच्छे से सिलेबस दूं, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 7th टॉपिक है जो है सल्तनत काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासमी ने भारत की लूटने का प्रयास किया। उसके बाद महमूद गजनबी आए। उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। उसने कितने बार? 17 बार भारत पर आक्रमण किया। फिर मोहम्मद गौरी आए और उसने उत्तर भारत पर राज किया। फिर आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी के शासनकाल में सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी और इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महमूद गौरी के जो शासनकाल में सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी और इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे देखते हैं। जिसे वह साम्राज्य सौंप दिया और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत में 5 लोग थे। ठीक है, सबसे पहले हैं गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैद वंश और लोदी वंश। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा क्या थी? फारसी भाषा थी। ठीक है, ये जो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक एक वंश के बारे में हम पढ़ेंगे और जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं बस वही चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 तक का इसका वंश था। और गुलाम वंश की स्थापना, ये देखो लिखा भी है कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो है राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुब मीनार की जो नींव है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं कि कुतुबुद्दीन की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने ही किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्व प्रणाली की ठीक है, ये शुरुआत लिखा है। राजस्व प्रणाली की शुरुआत ऐबक ने ही की थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय इसकी मौत हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इल्तुतमिश, इसने तुर्क चल गाड़ी और एकता प्रणाली की शुरुआत की। कुतुबुद्दीन निर्माण कार्य पूरा करवाया।
रजिया सुल्तान, गाइस रजिया सुल्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिया सुल्तान, रजिया पहली मुस्लिम थी। इसने केरा प्रणाली मतलब मुंह ना ढकना की शुरुआत की, जिसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद पॉइंट है, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बलवन तुर्क ए चलगाही और इक्का प्रणाली को समाप्त किया। इसने हिंदुओं को उच्च पदों पर आसीन किया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था शमसुद्दीन मेकर्स था। ठीक है, ये याद रखिएगा, शमसुद्दीन मेकर्स था। अब आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। ठीक है, इसे याद रखिएगा, खिलजी वंश की जो स्थापना है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी और इसका वंश जो चला था 1290 से 1320 तक चला था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके बाद इसकी हत्या करके इसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी अगला शासक बना था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि किसकी हत्या की थी और उसकी हत्या करने बाद जो उसका वो क्या था, दामाद था। उस दामाद का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। हमने रणवीर सिंह की और पद्मिनी मूवी हमने देखी थी, तो उसमें ये खिलजी के बारे में दिया है। तो हम चाहे तो उस मूवी से भी हम खिलजी के बारे में जानकारी ले सकते, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। खिलजी इनके गुप्तचर, इसने गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत की और मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला इसने। अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, जमेद खान मस्जिद और हज़ार खंबा महल का निर्माण कराया। ठीक है, आगे देखते हैं। बाज़ार में घूमने वाले गुप्तचरों को बरीद कहा जाता था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। यह प्रथम सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सॉरी, थोड़ा सा प्रिंट का मिस्टेक हो गया है, अच्छे से थोड़ा नहीं आया है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो इसके दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खिलजी के बारे में हम थोड़ा और पढ़ते हैं। खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मुबारक खिलजी, इसे खलीफा के नाम से जाना जाता है। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था और इसके बाद खिलजी वंश का अंतिम शासक बना था खुसरो खां हुआ था। ठीक है, खिलजी वंश का जो आखिरी शासक था वो था खुसरो खां। आइए अब हम पढ़ते हैं तुगलक वंश के बारे में। ठीक है, हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश का जो शासन चला था वो चला था 1320 से 1414 में। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इसका सेनापति जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इसकी मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर हुई थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसके बाद अगला शासक उसका सेनापति मोहम्मद बिन तुगलक हुआ था। ठीक है, तुगलक के शासन काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। ठीक है, मोरक्को से आया था। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रहला नामक पुस्तक लिखी थी जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल का वर्णन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, जो कि कृषि से संबंधित था। चमड़े के सिक्के चलाने की वजह से तुगलक को पागल राजा की उपाधि दी गई थी। इसके बाद अगला शासक फिरोज तुगलक हुआ, जिसने सिंचाई कर चलाया।
दीवाने खैरात दीवाने दग बग बदगान, ठीक है। दीवाने बदगान की स्थापना की अंतिम शासक बना था मोहम्मद तुगलक, ठीक है। अंतिम शासक मोहम्मद तुगलक बना था। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि है सैयद वंश। उसके बाद हम देखेंगे लोदी वंश, ये हमारा लास्ट है। सैयद वंश का जो शासन चला था वो 14 से 14 चला था, 14 से लेके 1451 तक चला था, ठीक है। सैयद वंश का जो संस्थापक था वो है खिच खान, ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक खिच खान था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, ठीक है। ये याद रखिएगा, अलाउद्दीन आलम शाह था, ठीक है। आज का हमारी वीडियो का लास्ट वंश है लोदी वंश। क्या है? लोदी वंश। लोदी वंश का शासन चला 1451 से लेकर 1526 तक, ठीक है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, ठीक है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन कराया, ठीक है। आगे देखते हैं। लोदी वंश का जो अगला शासक था, लोदी वंश का अगला शासक सिकंदर लोदी हुआ। इसने 1504 से आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक है। इसे याद रखिएगा कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक बना था इब्राहिम लोदी हुआ, जिसे 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया और गुलाम वंश और मुग़ल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इसके मुग़ल वंश की स्थापना की थी। सो फ्रेंड्स, आज हमारा इंडियन हिस्ट्री का 7वां टॉपिक था सल्तनत काल, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ज़्यादा नहीं, बस 2-3 टॉपिक्स और बचे हैं, उसके बाद हमारा इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं बहुत जल्द ही 20 के बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।